हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशंस पे हम लेते हैं परिहार। आज हम एक्सरसाइज 8.1 में नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन 7 है हमारा, ए बी सी डी इज अ रोम्बस, शो दैट डायगोनल ए सी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल सी एंड डायगोनल बी डी बाइसेक्ट्स एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। आपको क्या गिवन है? एक रोम्बस गिवन है। ए बी सी डी एक रोम्बस है, जिसके लिए आपको मालूम होना चाहिए रोम्बस क्या होता है। ऑल साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। देन शो दैट जो डायगोनल ए सी है वो एंगल ए और एंगल सी को बाइसेक्ट करेगा एंड डायगोनल बी डी बाइसेक्ट्स एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। आपको प्रूव करना है जो दोनों डायगोनल्स हैं उनसे जो दो एंगल हैं वो एंगल्स भी साथ साथ में बाइसेक्ट हो रहे हैं, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम इसकी शुरुआत कहाँ से करेंगे? डायग्राम से। सबसे पहले हमको एक रोम्बस बनाना है जिसकी चारों साइड्स आपस में इक्वल होंगी। ए बी सी डी इज अ रोम्बस देन हुज डायगोनल्स आर ए सी एंड बी डी। जिसके डायगोनल्स कौन कौन से हैं? ए सी एंड बी डी आर डायगोनल्स। ये हमने बना दिए इसके डायगोनल्स ए सी एंड बी डी। अब आपको क्या क्या गिवन है यहाँ पर? ए बी सी डी इज अ रोम्बस, दिस इम्प्लाइज ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। इसका मतलब कि इसकी चारों साइड्स आपस में इक्वल है और प्रूव करना है हमें कि इसका जो डायगोनल है, डायगोनल ए सी बाइसेक्ट्स एंगल ए एंड एंगल सी एंड डायगोनल बी डी बाइसेक्ट्स एंगल बी एंड एंगल डी। ये हमें प्रूव करना है। ओके, स्टार्ट करते हैं हम इसका प्रूफ। सबसे पहली बात तो ये कि अगर ए बी सी डी एक रोम्बस है जिसकी ऑल साइड्स आपस में इक्वल है तो इसका मतलब कि इसकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल ही है। और ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल है तो वो साथ में क्या होंगी? पैरेलल। और अगर अपोजिट साइड्स पैरेलल है तो उस क्वाड्रिलेटरल को आप पैरेलोग्राम बोल सकते हो। इसका मतलब कि ये रोम्बस एक पैरेलोग्राम भी है। ठीक है, तो आपको लिखना है सिंस ए बी इज इक्वल टू डी सी, दिस इम्प्लाइज ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड ए बी सी डी इज अ पैरेलोग्राम। इसलिए ए बी सी डी को हम एक पैरेलोग्राम भी बोल सकते हैं। और अगर ए बी सी डी एक पैरेलोग्राम है इसका मतलब कि एंगल ए और एंगल सी आपस में इक्वल होंगे और एंगल बी और एंगल डी भी आपस में इक्वल होगा। उसके बाद में यदि ये एक पैरेलोग्राम है जिसके अपोजिट साइड्स पैरेलल है तो वहाँ पर ए सी जो है वो किसका काम कर रही है? ट्रांसवर्सल लाइन का। और अगर ए सी एक ट्रांसवर्सल लाइन है तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक Z बन रहा है, जिसका मतलब कि यहाँ पर बन रहे हैं अल्टरनेट एंगल्स। ये एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल है। इसी तरह से ये दोनों अपोजिट साइड्स भी आपस में इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये अगर ट्रायंगुलर लाइन है तो यहाँ पर भी एक Z बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एंगल 3 और ये है एंगल 4, तो एंगल 3 और एंगल 4 भी आपस में इक्वल होंगी। ठीक है, तो आपको लिखना है सिंस ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड ए सी इज ट्रांसवर्सल लाइन, therefore angle 1 is equal to angle 4 and angle 2 is equal to या फिर angle 3 is equal to angle 4, sorry angle 1 is equal to angle 2, angle 1 is equal to angle 2 and angle 3 is equal to angle 4 और रीज़न होगा इसका अल्टरनेट एंगल्स। ओके, तो ये हो गए हमारे अल्टरनेट एंगल्स आपस में इक्वल। हमें क्या लेके आना है कि एंगल ए और एंगल सी बाइसेक्ट हो रहे हैं, मतलब कि हमें लाना है कि एंगल 1 और 3 आपस में इक्वल है और एंगल 2 और 4 आपस में इक्वल लेके आना है।
1 और 3 अगर आपस में इक्वल आ जाए और 2 और 4 भी अगर आपस में इक्वल है तो आप कह सकते हैं कि जो डायगोनल AC है वो एंगल A और एंगल C को बाइसेक्ट कर रहा है। जैसा हम डायगोनल AC के लिए कर रहे हैं सेम प्रोसेस किसके लिए होगा, BD के लिए होगा। तो हम एक बार डायगोनल AC को बाइसेक्ट करवा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे इसको, इन ट्राइंगल ABC। अब हम ले लेते हैं ट्राइंगल ABC। तो हमारे चैप्टर 6 में आ जाते हैं हम कि किसी भी ट्राइंगल के अंदर अगर कोई दो साइड्स आपस में इक्वल है तो उन साइड्स के अपोजिट एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल ये कहता है। तो यहाँ पर हम ट्राइंगल ABC लेते हैं। ट्राइंगल ABC में हमें मालूम है कि AB इज इक्वल टू BC, ऑल साइड्स आर इक्वल। सो इफ AB इज इक्वल टू BC देन साइड्स अपोजिट टू एंगल्स, कि इन साइड्स के अपोजिट जो एंगल्स हैं वो भी आपस में इक्वल होंगे। तो आपको लिखना है इन ट्राइंगल ABC AB इज इक्वल टू BC, AB और BC आपस में इक्वल है। दिस इम्प्लाइज या देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। आपको लिखना है एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, कि इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं। जैसे एंगल 1 और 4 आपस में इक्वल हो रहे हैं, इसी तरह से सिमिलरली इन ट्राइंगल ADC, ट्राइंगल ADC में भी यही प्रोसेस होगा कि यहाँ पर AD इज इक्वल टू DC, यहाँ पर भी वही चीज़, क्योंकि चारों साइड्स आपस में इक्वल है तो AD और DC भी इक्वल है। इफ AD इज इक्वल टू DC देन एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। सेम रीजन, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब देखो हम इनको इक्वेशन मार्क कर लेते हैं। ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1, ये है हमारी इक्वेशन नंबर 2 और ये है हमारी इक्वेशन नंबर 3। हमें लाना है एंगल 1 और 3 को आपस में इक्वल। तो एंगल 1 और 3 को आपस में इक्वल लाने के लिए हम क्या करेंगे, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, ठीक है। फिर एंगल 3 और 4 आपस में इक्वल है। अब हमको कौन कौन सी इक्वेशन को साथ में लेना है, एंगल 1 और 2 आपस में इक्वल है और इधर से एंगल 2 के साथ में एंगल 1 और 4 भी आपस में इक्वल है और 4 3 सब एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3। इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 से आप क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। ये सारे के सारे एंगल आपस में इक्वल है, लेकिन मैंने 1 इज इक्वल टू 3 और 2 इज इक्वल टू 4 ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि 1 इज इक्वल टू 3 से हम लिखेंगे एंगल A बाइसेक्ट हो रहा है और 2 इज इक्वल टू 4 से क्या होगा, एंगल C भी बाइसेक्ट हो रहा है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, दस AC बाइसेक्ट्स एंगल A एंड एंगल C। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि डायगोनल AC है वो एंगल A को और एंगल C को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। सिमिलरली जैसा हमने डायगोनल AC के लिए क्या है वैसा ही क्या होगा, डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एंड एंगल D। तो आपको वापस सेम प्रोसेस नहीं करना है, आपने एक बार शो कर दिया। जैसा हमने यहाँ पर एंगल A और एंगल C के लिए क्या है वैसे ही एंगल B और D के लिए होगा। तो आपको पूरा नहीं करना, आपको सिमिलर लिख के और लिख देना है कि डायगोनल BD भी एंगल B और एंगल D को बाइसेक्ट करेगा। यहाँ पर मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कि ये एंगल 1 और 3 आपस में इक्वल कैसे हुए। देखो इक्वेशन नंबर 1 से हमारे पास में एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एंगल ले लिया 30 डिग्री, तो ये भी हो गया 30 डिग्री। उसके बाद में एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल है और एंगल 3 और एंगल 4 आपस में इक्वल है, ये भी अल्टरनेट एंगल है। तो यहाँ पर क्या हुआ, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल्स तो वैसे ही इक्वल थे, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल 1 और एंगल 2 की जो वैल्यू है वही वैल्यू एंगल 3 और एंगल 4 की भी हो गई, ठीक है। इसलिए यहाँ पर हमने लिखा है कि इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 से कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ABCD इज अ रेक्टेंगल इन विच
डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A, जो डायगोनल AC है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है एज वेल एज एंगल C। हमने क्वेश्चन नंबर 7 में प्रूव किया था कि AC एंगल A और C को बाइसेक्ट करेगा और BD भी करेगा, तो हमको यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है कि डायगोनल AC एंगल A और एंगल C को बाइसेक्ट कर रहा है। देन शो दैट ABCD इज अ स्क्वायर एंड डायगोनल BD बाइसेक्ट्स एंगल B एज वेल एज एंगल D। ये आपको प्रूव करना है। एक तो स्क्वायर लेके आना है रेक्टेंगल को हमें, और इसका जो सेकंड डायगोनल है BD वो एंगल B और एंगल D को भी बाइसेक्ट करेगा, ये हमें प्रूव करना है। फर्स्ट हम रेक्टेंगल बना लेते हैं। ABCD इज अ रेक्टेंगल whose diagonal AC bisect angle A and angle C। आपको ये गिवन है कि ये दोनों एंगल और इधर ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। ओके, तो हमें जो जो गिवन है वो लिख लेते हैं हम। गिवन ABCD is a rectangle and diagonal AC bisects एंगल A एंड एंगल C। ये हमें गिवन है। प्रूव क्या करना है? फर्स्ट पार्ट ABCD इज अ स्क्वायर। क्या प्रूव करना है हमें? कि ABCD एक स्क्वायर होगा, और इसका सेकंड पार्ट कि डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एंड एंगल D। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। सबसे पहले क्या करना है हमें, आपको जो गिवन है सब ABCD एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, और जिसके अपोजिट साइड इक्वल है उसको हम क्या बोल सकते हैं? पैरेललोग्राम भी बोल सकते हैं। तो इसका मतलब कि ABCD एक पैरेललोग्राम भी है। ठीक है, तो अगर हमें पैरेललोग्राम की जरूरत पड़ेगी तो वो प्रॉपर्टी भी हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A एंड एंगल C, therefore एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, ये आपको गिवन है। अब हमें एंगल 2 और एंगल 4 को इक्वल लेके आना है। अगर एंगल 2 और एंगल 4 इक्वल होंगे तो उसके अपोजिट साइड्स भी क्या हो जाएगी? आपस में इक्वल। और अपोजिट साइड्स इक्वल, AB इज इक्वल टू BC और AB इज इक्वल टू CD तो ऑलरेडी है। इसका मतलब कि क्या कह सकते हैं हम? ऑल साइड्स आर इक्वल। तो सबसे पहले हम एंगल्स को इक्वल कर लेते हैं। तो आपको लिखना है सिंस AB इज इक्वल टू DC, दिस implies AB is parallel to DC and ABCD is a parallelogram। इसलिए हम कह सकते हैं कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। और अगर ये पैरेललोग्राम है इसका मतलब कि AC इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। इसका मतलब कि यहाँ पर ये जो AC है वो किसका काम कर रही है? ट्रांसवर्सल लाइन का। ओके, अब अगर ये AC ट्रांसवर्सल लाइन है इसका मतलब कि यहाँ पर एक Z बन रहा है। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, रीज़न होगा इसका अल्टरनेट एंगल। अब एंगल 2 और एंगल 3 आपस में इक्वल है, लेकिन 3 और 4 तो आपस में वैसे ही इक्वल है। तो यहाँ पर इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से आप क्या समझ सकते हैं कि एंगल 2 और 3 आपस में इक्वल है, 3 और 4 भी आपस में इक्वल है। इसका मतलब कि एंगल 2 और एंगल 4 आपस में क्या हो गए? इक्वल। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से हम क्या ले सकते हैं कि एंगल 3 दोनों में कॉमन है, इसलिए एंगल 2 और एंगल 4 आपस में इक्वल होंगे। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। अब ट्राइंगल ABC में, इन ट्राइंगल ABC सिंस एंगल 2 इज इक्वल आपस में इक्वल है, इसका मतलब कि अपोजिट साइड्स भी आपस में इक्वल होगी। AB इज इक्वल टू BC, इक्वेशन नंबर 3।
अब AB BC के इक्वल है और यहाँ पर AB और CD भी आपस में इक्वल थे, तो AB और CD आपस में इक्वल है, AB BC आपस में इक्वल है, इसका मतलब कि इसकी ऑल साइड्स क्या होगी इक्वल। तो आप लिख सकते हैं सिंस AB इज इक्वल टू BC एंड AB इज इक्वल टू DC, therefore AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA. If all sides of a quadrilateral are equal, then this quadrilateral is known as square. इसका मतलब कि हम क्या कह सकते हैं इस रेक्टेंगल को स्क्वायर। Thus ABCD is a स्क्वायर, इसलिए हम ABCD को एक स्क्वायर बोल सकते हैं। अब फर्स्ट पार्ट तो हो गया हमारा कंप्लीट। सेकंड पार्ट में हमें प्रूव करना है BD बाइसेक्ट एंगल B एंड एंगल D। हमें यहाँ पर एक और डायगोनल बनाना है और प्रूव करना है कि ये डायगोनल BD जो है वो एंगल B को और एंगल D को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब कि यहाँ पर जो दो एंगल्स बन रहे हैं और इधर भी ये जो दो एंगल्स हैं ये आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ पर भी हम लेबलिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 ऑलरेडी है, ये 5 6 7 एंड 8। हमें क्या लेके आना है 5 इज इक्वल टू 6 एंड 7 इज इक्वल टू 8, ये हमें लेके आना है। ठीक है, अब वो कैसे लेके आएंगे, सिंस यहाँ पर भी वही अल्टरनेट एंगल वाली प्रॉपर्टी लगानी है, BD इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, BD इज ट्रांसवर्सल लाइन, देयरफॉर एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 8, रीज़न होगा इसका अल्टरनेट एंगल। ठीक है, अब एंगल 5 और एंगल 8 आ गए हमारे पास में इक्वल। हमें क्या लाना है, एंगल 5 और एंगल 6 को इक्वल लेके आना है। तो इन ट्राइंगल BCD, हम इस ट्राइंगल BCD को अगर देखें तो हम जानते हैं कि यहाँ पर क्योंकि ये स्क्वायर प्रूव हो चुका है, BC इज इक्वल टू CD, और if BC is equal to CD then angles opposite to equal sides are also equal. तो in triangle BCD if BC is equal to CD then opposite angles angle 6 and angle 8 are also equal. Angle 6 is equal to angle 8. तो यहाँ पर हमने 1 2 3 मार्क कर लिया था, इसको हम मार्क कर लेते हैं 4 और इसको मार्क कर लेते हैं हम 5 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 एंड 5। इक्वेशन 4 और 5 से हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि दोनों में एंगल 8 कॉमन है, इसका मतलब कि एंगल 5 और एंगल 6 भी आपस में इक्वल होंगे। एंड इफ एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 देन सिमिलरली एंगल 7 एंड एंगल 8 आर ऑल्सो इक्वल। देन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 वी कैन से दैट एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 and similarly angle 7 is equal to angle 8, and if angle 5 is equal to 6 and 7 is equal to 8, thus diagonal BD bisect angle B and angle D। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़रूर दूसरों के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू।